जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 7 का वार्षिक परीक्षा होने जा रहा है, जिसको आप लोग ऐसे 2 का एग्ज़ाम भी बोल रहे हो, ठीक है। और ये वार्षिक परीक्षा है। जब आप इस परीक्षा में पास कर जाओगे तो आप डायरेक्ट क्लास 8 में चले जाओगे, जहाँ पर फिर आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होने लगेगा। तो ये आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम है। सभी लोगों को अच्छे से परीक्षा देना है, कोई भी बच्चा फेल नहीं करे। इसलिए जो है मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपका परीक्षा अच्छे से जा पाए। इसके पहले भी हमने आप लोगों के लिए विज्ञान का वीडियो बनाया था। अगर आप लोग उसको जाकर देखें तो वहाँ से लगभग आप लोगों को कुछ न कुछ सवाल आपको वहाँ से देखने को मिला होगा। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मेरा वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए कितना हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ फार्मूला याद कराएंगे। फार्मूला आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों का बेसिक एग्ज़ाम होता है, बच्चों वाली एग्ज़ाम है। तो फार्मूला से तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जैसे लाभ बराबर क्या होता है, ये फार्मूला आप लोगों को याद कर लेनी। तो लाभ बराबर फार्मूला जो होगा वो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। एक एक लाइन को हम अच्छे से समझाएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझना है, ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छा से हो पाए। देखिए, लाभ क्या होता है? एक प्रॉफिट होता है। लाभ क्या होता है बाबू? एक प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जब आप कोई सामान 10 रुपये में खरीद के लाते हो और उसको यदि 12 रुपये में बेचते हो, तो इससे आप कितना बेसी में बेच रहे हो? 2 रुपया बेसी में बेच रहे हो। यही जो 2 रुपया आपका लाभ होता है, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो लाभ बराबर जो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा करके। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचने वाला दाम, और क्रय मूल्य का दाम होता है खरीदने वाला दाम। अगर हम इन दोनों को घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। याद रखिएगा, जब लाभ की स्थिति होती है तो वहाँ पर हम लोग विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाते हैं, ठीक है। अब उसी के बाद हम लोग आते हैं हानि। अगर आपसे बोला जाए कि हानि बराबर फॉर्मूला बता दीजिए, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य, जितना में आपने खरीदा और जितना में आपने बेच दिया, तो आपको क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। मान लीजिए कोई सामान आपने 10 रुपये में खरीदा, लेकिन उसको बेच दिया 8 रुपया में, ठीक है। तो कितने रुपया का हानि हुआ? यहाँ पे 2 रुपया का हानि हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको निकालोगे, ये फॉर्मूला याद कर लेना। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता है? तो इसके साधारण ब्याज बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसको एकदम रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। इसके बाद आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका a+b का होल स्क्वायर। बहुत ही फेमस फार्मूला है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। आने का तो सारा इंपॉर्टेंट ही है, सबको ध्यान में देख कर जाइएगा। तो a² + 2ab + b², ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आप सिर्फ एक वाला फॉर्मूला भी याद करते हो ना, तो दूसरा फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। दूसरा क्या है? a - b का होल स्क्वायर। तो अगर आपके पास प्लस वाला ना देगा, माइनस वाला देगा, तो सिर्फ एक जगह माइनस लगाना है। यहाँ पर a² - 2ab + b², ठीक है। तो यानी दोनों फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आइए, अब कुछ सवाल जो है पूरक कोण संपूरक कोण से भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूरक कोण पूछेगा तो आपको 90 में घटा के बताना है। अगर आपको संपूरक कोण बोलेगा तो 180 में घटा के बताना है, ठीक है। वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हमने 50 दिया, वो आपको 40 दे दे, 30 दे दे, 20 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बनाने का मेथड सेम है। आपको बोलेगा 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप 90 में से 50 कम करके बताइएगा, 40 होगा, ठीक है। आपको बोलेगा 20 का पूरक क्या होगा, 20 डिग्री का, तो पूरक बोला है तो 90 में 20 कम करके बता दीजिएगा, 70 होगा। आपको बोलेगा बताइए 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में 30 घटा के बता दीजिएगा, 60 होगा। बात समझ में आ रही है? आपको बोलेगा बताइए 40 का पूरक क्या होगा, तो 90 में 40 घटा के बता दीजिएगा, 50 होगा। इस तरह से कोई भी वैल्यू दे, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, 90 में कम करके बता देना है। उसी प्रकार से अगर आपको बोलेगा संपूरक कोण ज्ञात कीजिए 50 का, तो संपूरक में हमेशा 180 से माइनस करना है, 180 में कम करके बताना है। तो 180 में 50 कम कीजिए, 130 आ जाएगा। आपको बोलेगा 90 का संपूरक बताइए, तो 180 में 90 घटा दीजिएगा, तो 90 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान होगा, आपने सीख लिया यहाँ पर कि 50 का संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में 50 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 130। तो 130 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे दो बातें आप लोगों ने सीखी। एक सीखा आपने पूरक कोण कैसे निकालते हैं, दूसरा आपने सीखा संपूरक कोण कैसे निकालते हैं। हो सकता है कि आप एग्जाम में भूल जाओगे कि 90 में घटाएंगे कि 180 में घटाएंगे। तो ध्यान रखना बाबू, पूरक यहाँ पे देखो छोटा वर्ड है, संपूरक देखो यहाँ पे बड़ा वर्ड है। तो छोटा में घटाने बोलेगा तो 90 में से घटा दीजिएगा, संपूरक आएगा तो बड़ा वर्ड है तो 180 में घटाइएगा। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको याद रखना है कि कब 90 से घटाना है, कब 180 से घटाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, सीख कर जाना है।
आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में देखिए आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। देखो ये इस तरह का जो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ये जितना बड़ा का डंडा है ये भी इतना बड़ा का रहेगा, ये भी इतना बड़ा का रहेगा, यानी कि सभी भुजाएं, ये सब क्या होता है, भुजा होता है ना, सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसको उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है, ये एंगल और ये एंगल, ये सब 60-60 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 60-60 डिग्री का होता है। अगर सभी भुजाएं बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज बनाएगा, और समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक बात। एक बात और है कि त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है, 1 2 3, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, तभी तो उसका नाम पता चला त्रिभुज। त्रिभुज में कितने कोण होंगे, 3 कोण होंगे। तीनों कोणों का अगर आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आइए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपसे पूछ लेगा। बताइए कि पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला क्या होता है। तो इस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको एकदम बढ़िया से रट लीजिएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अभी आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि एक समकोण का मान कितना होगा। आप देखिए, अगर आपसे बोलेगा कि समकोण का मान कितना होगा, तो समकोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर आप फिगर की बात करो तो समकोण त्रिभुज का फिगर इस तरह से बनता है, यहाँ पर समकोण होता है। ठीक है, अगर उल्टा फिगर बनेगा तो इस साइड से बनेगा और यहाँ पे समकोण होगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। एक सरल कोण का मान कितना होता है, सरल कोण का मान होता है ये सीधी लाइन, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सरल कोण होता है इसका मान होता है 180। कितना होता है, 180 होता है। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि एक सरल कोण कितने समकोण के बराबर होता है, तो 2 समकोण होता है, एक समकोण इधर से एक समकोण इधर से, तब तो यहाँ से यहाँ मिलकर के 180 हुआ। तो इसमें 2 समकोण बनेगा। एक सरल कोण में कितने समकोण बन सकते हैं, 2 समकोण बन सकते हैं, या फिर 2 समकोण को मिलाकर के एक सरल कोण बनता है, या फिर सीधी सीधी सी बात है कि सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको कुछ फुल फॉर्म आपको याद करके जानी है। फुल फॉर्म का मतलब एस का मतलब क्या होता है। अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड साइड साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं भुजा भुजा भुजा। यानी ये जो त्रिभुज है इसको हम लोग साइड बोलते हैं, इसको हम लोग भुजा बोलते हैं, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, आइए एस का मतलब क्या होता है, तो एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, फिर साइड, भुजा कोण, भुजा एंगल मतलब क्या होता है, कोण। ठीक है, बात समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ए क्या है, हमारा कोण है, तो कोण भुजा कोण। एस फॉर क्या होता है, साइड, साइड मतलब भुजा, तो कोण भुजा कोण। ठीक है, याद रखिएगा। एक है आपका RHS, ये सब थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है। R फॉर होता है राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण। उसके बाद होता है H फॉर कर्ण। उसके बाद S फॉर साइड यानी कि भुजा। ठीक है, तो याद रखिएगा RHS का मतलब होता है समकोण, कर्ण, भुजा। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अब यहाँ से कुछ मैथ है, आपको ध्यान से समझनी है। मान लीजिए कि एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पे एक ऐसे रेखा खींचा गया, यहाँ पे 3x वैल्यू है, इसका 6x है। आपको बोलेगा x को फाइंड कीजिए, यानी कि x को निकालिए। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि भैया अभी हमने पढ़ा था कि एक सरल रेखा में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखें तो 180 बनेगा। इसका मतलब है कि अगर 3x और 6x को हम जोड़ दें इन दोनों को तो 180 का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो 6 या 3 को अगर आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 9x। 9x बराबर होता है 180। अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो 9 नीचे आएगा, 9 से 1 कट जाएगा, कितना बार में, 20 बार में, और x का वैल्यू आपका 20 निकल कर आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, आपको कोई समझ में आ गया होगा। आइए अब आपसे बोला है कि यहाँ पर x का फाइंड कीजिए इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में हम लोग x को कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसके अंदर 2 कोण दिया, एक कोण नहीं दिया है। ठीक है, और एक बाह्य कोण है जिसको हम लोग x बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोण, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर नहीं बन रहा है। त्रिभुज के अंदर बनता है तो यहाँ पे बनता है, ठीक है, लेकिन ये त्रिभुज के बाहर बन रहा है, इसको हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं। देखिए, बाह्य कोण का एक नियम होता है कि बाह्य कोण का बराबर होता है अभिमुख अंतः कोणों का योग। मतलब इसके मुंह पास जो होगा अंतः कोण दो को अभिमुख, इन दोनों का योग जो होगा वो बाह्य कोण के बराबर होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, बिना बनाए भी आप आंसर कर सकते हो कि बाबू अगर x का वैल्यू आपसे पूछे तो इन दोनों जो अंदर वाला 2 कोण है इसको बस जोड़ दो। तो आपको लिखना है, ये लाइन तो लिखना होगा। ठीक है, बाह्य कोण बराबर अभिमुख अंतः कोणों का योग, बाह्य कोण बराबर अभिमुख अंतः कोणों का योग। ये वाला बात तो आपको रट लेनी है, जब तक आप इसको लिखोगे नहीं तो आंसर आपका सटीक होगा नहीं। ठीक है, तो x निकालना है, तो x निकालने के बाद हमें दोनों कोणों को जोड़ देना है, 50-50 को। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 50-50, दोनों को दे 50 डिग्री 50 डिग्री, टोटल कितना आ गया आपका 100। कितना हो जाएगा 100, x बराबर क्या हो गया 100 डिग्री।
ठीक उसी प्रकार से और प्रैक्टिस करा देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे बाह्य कोण पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है, हम लिखेंगे बाह्य कोण बराबर अभिमुख अंतः कोणों का योग। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25 + 50, 25 और 50 दो को अंतः कोण है ना, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 75, यानी कि दोनों को जोड़ के लिखना है। आइए एक और बता देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे अंतर में 75 है, यहाँ पे समकोण है, समकोण का वैल्यू कितना था 90, आपसे बाह्य पूछ लिया है, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, बाह्य कोण बराबर होगा अभिमुख अंतः कोणों का योग। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 50 + 90, x बराबर 40, यानी दोनों को, अंदर वाले दोनों कोणों को आपको क्या करना है, जोड़ देना, अंदर वाले दोनों कोणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। सब लोग, जितने भी लोग आज इसके वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताना कि आप लोग क्लास 7 के जो स्टूडेंट हो किस शहर से बिलोंग करते हो। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिखना, यदि आपका नाम राज है तो आप राज लिखोगे, अगर आप रांची के रहने वाले हो तो आप रांची लिखना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सब लोग लिखना। ठीक है, क्योंकि क्लास 7 को मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मेरे चैनल पर आए, आप सभी का स्वागत है। और एग्ज़ाम के बाद क्लास 8 की तैयारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।